ये बताइए कि यहाँ छोटे बच्चों का सभी को कुछ जानकारी तो है ना। आपके बच्चे अभी छोटे हो, नवजात हो, 6 महीने के हों, 8 महीने के हों, बेटियां हों, बेटे हों, अभी बच्चे छोटे हैं, फिर माँ बाप क्या करने लग जाते हैं उनके लिए? थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करना शुरू कर देते हैं। उनका जो बचत किया हुआ पैसा है वो क्या अभी बच्चों के काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो फिर माँ बाप ऐसा करते ही क्यों है? वो क्योंकि उसे अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों से ममता है। वे ये सोचते हैं कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे पढ़ाना लिखाना होगा, बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसे पढ़ाना लिखाना होगा, उसका विवाह शादी करना होगा, उस समय धन की आवश्यकता होगी। ऐसा ना हो कि धन के अभाव में हमारे बेटे अथवा बेटियां पढ़ ना सके, ऐसा ना हो जाए। आज हम 5 पैसा कहने का तात्पर्य थोड़ा थोड़ा उस बचत कर रहे हैं, थोड़ा। जब बच्चे बड़े होंगे तो काम आएंगे। तो क्या हम लोग माँ बाप को बेवकूफ़ समझेंगे? नहीं ना, ममतालू समझेंगे। वैसे ही हो सकता है कि गुरु माँ अभी जिन बातों को बोल रहे हैं वो आपके काम की ना हो सकता है। वो ज्ञान का इतना उच्चतम शिखर है कि अभी हम लोग उस उच्चतम शिखर को भली भांति देख भी नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोगों को अलग तरीके का साधन चाहिए, अलग तरीके का ध्यान पद्धति चाहिए, अलग तरीके का अध्यात्म दर्शन चाहिए, अलग। पर ये जो हो रहा है ये थोड़ा शिखर हो जा रहा है, जो हो सकता है कि अभी आपको लगता हो कि इसका क्या काम, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, जैसे माँ बाप जानते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तब तक वे बूढ़े हो जाएंगे, जानते हैं ना, उस समय वे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए जब अभी बच्चे छोटे हैं और माँ बाप बड़े हैं तो इस समय, इस पीरियड में अधिक से अधिक बच्चों के लिए कुछ करके रख दिया जाए। यदि आप घर में आप सब जो माता पिता अपने को बेवकूफ़ समझते हो तो गुरु माँ को भी बेवकूफ़ समझ सकते हो, क्योंकि वो भी यही हरकत कर रहे हैं, बचत कर दे रहे हैं, सुरक्षित कर दे रहे हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो वो आपके काम आएगा। आज यदि बड़े हो जाते हैं तो आज वो काम आ जाएगा, कल बड़े होंगे तो वो कल आपके काम आएगा। ये बहुत कीमती बातें हैं। आप लोगों ने जाना ध्यान क्या है, इस पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा से आपने समझा कि ध्यान क्या है। आपको लगता होगा कि विचार मुक्ति ही ध्यान है। लगा सबको इस बात को, जाने या नहीं? जान लिया कि विचार मुक्ति ध्यान है, पर ये पूरा सच नहीं है। केवल विचार मुक्ति ध्यान नहीं है, इस बात को याद रख लेना। विचार मुक्त तो ये पुस्तक भी है, विचार मुक्त पत्थर भी है, विचार मुक्त लकड़ी भी है। जितने ये सब जितने जड़ पदार्थ देख रहे हो ये सब के सब विचार मुक्त हैं। इसके कारण ये नहीं कि ये मुक्त हो जाएंगे। केवल विचार मुक्ति अध्यात्म नहीं है। आप जब गहरी नींद में चले जाते हो तो वहाँ विचार मुक्त हो जाते होते हो या नहीं? लेकिन ये विचार मुक्ति वैसे ही है कि अभी गहरी नींद में गए तो आप विचार मुक्त हो गए,
फिर आप जागे तो ऐसा लगता है विचार कहीं पास में ही बैठा हुआ था कि ये इंसान कब जागेगा और इस पर सवार होना है। तो आप प्रातः जागते हैं, आँख खोलते के साथ आप बढ़िया से समीक्षा करोगे तो पाओगे कि पता नहीं आपकी आँख 2 पल बाद में खुली, 2 पल पहले ही विचार आपके भीतर समा गया। फिर उठते के साथ विचार, कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। तो ये जो निद्रा है, ये विचार मुक्ति नहीं है, ये ध्यान नहीं है। निद्रा ध्यान नहीं है, वैसे ही केवल विचार मुक्ति भी ध्यान नहीं है। विचार मुक्ति तब अध्यात्म बन जाती है अथवा ध्यान बनती है जब व्यक्ति में विचार मुक्ति के साथ साथ होश भी हो। विचार मुक्ति से ज़्यादा कीमती होश है, लेकिन यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, विचार मुक्ति और होश, विचार मुक्ति और होश दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो यही आत्मा का परमात्मा में विलय अथवा यही आत्मस्थ होना है। मेरी बात समझ में आई? ये एकदम सामान्य बात है, कोई बहुत ये नहीं है। आप लोग कितने दिनों से होश की बात सुन रहे हो। वस्तुतः होश अस्तित्व है, विचार मुक्ति मन का अतिक्रमण है। विचार मुक्ति से हम स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, बुद्धि शरीर, अहंकार का शरीर से मुक्त होते हैं। इनसे मुक्त हो जाएं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हमारी मंजिल क्या है? क्या इनसे मुक्त होना ही मंजिल है या कुछ और है? हम इस किसी होटल में ठहरे थे अथवा धर्मशाला में ठहरे अथवा मंदिर में ठहरे, तो सुबह सुबह हमें फिर निकलना है। निकल तो गए, लेकिन जाना कहाँ है? वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इत्यादि का मोह भंग हुआ, इसका ध्यास से मुक्त हुए और हम आगे बढ़ें। जैसे इनसे मुक्त होते हैं तो हमारा मन, विचार, अहंग सब लुप्त हो जाता है, होता है ना। लेकिन जाना कहाँ है? जाना है होश में। होश मतलब ज्ञान। होश और ज्ञान, देख भाषा 2 है पर लक्ष्य एक है। जो कहा गया कि ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांतिम, ये ज्ञान क्या है? मतलब होश, जाननहार में स्थिर हो जाना ही तो होश है ना। अंदर में मन नहीं है, संकल्प नहीं हो रहा है कि ये इस ध्यान अवस्था में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। ना वहाँ मैं है ना तू है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, कुछ नहीं है। लेकिन जो है वो ये जान रहा है कि वो है। जानने वाला अंदर बचता है या खत्म हो जाता है? जब आप विचार मुक्त होकर परम होशवान हो जाते हैं और होश में स्थिर होते हैं, तो वहाँ पर जाननहार कोई है या नहीं है? जाननहार है, और उसमें स्थिति असली ध्यान है, यही मुक्ति है। नारंगी को हमें सेवन करना है तो पहले उसके ऊपर वाले छिलके खोलने होते हैं ना। ऊपर के छिलके को खोल लिए, तदुपरांत तो उसके अंदर में भी एक छिलका आता है जो उस छिलकों को भी खोल के हटाते हैं, उसके बाद वो सेवन करने योग्य होता है। वैसे ही हम लोग शरीर से आगे बढ़ गए,
और उसके बाद विचार मुक्त हो गए, और साथ साथ में परम होश है, और परम होश में कहीं ना कहीं बिना मन का ये बोध है कि है का बोध रहता है या नहीं? हूँ का बोध खत्म हो जाता है। हूँ और है में अंतर है कुछ, आप लोग को पता है क्या क्या अंतर है? हूँ में अहंग है और है में अस्तित्व है। अभी जब तक हम बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, तब तक समझना कि वहाँ प्रकृति भी संपर्कित है। हूँ मतलब वहाँ प्रकृति अनिवार्य रूप से उपस्थित है, ये मोक्ष नहीं है। जब हूँ है में बदल जाता है तो वहाँ प्रकृति नहीं रहती है, केवल अस्तित्व होता है। ध्यान मात्र विचारों से मुक्त होना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो ध्यान के समय में सो जाते हैं, और उनको बोलो कि तुम सो क्यों रहे थे, तो हमारा उत्तर पहले से ही तैयार है। मूर्छा वाला उत्तर कि ऐसा नहीं है, हम सो नहीं रहे, आंख बंद करके सुन रहे हैं। पर वो सुन कुछ नहीं रहा। उसको जब वो सो गया तो उसको ये भी होश नहीं है कि वो सत्संग हॉल में बैठा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो जागता है तो लगता है वो सत्संग चल रहा है, सत्संग में बैठे हैं, फिर आंखें बंद हो गई, फिर वो गुम हो गया। तो विचार मुक्ति मतलब नींद नहीं है, विचार मुक्ति का तात्पर्य जड़ हो जाना नहीं है। यहाँ ध्यान में जो विचार मुक्ति है वहाँ होश का होना बहुत अनिवार्य है, और होश में स्थिति ही वास्तविक योग है। आप लोग योग सुनते हो ना, जैसे कहा जाता है कि नहीं, सुबह सुबह उठ के हम पहले योगा कर लेते हैं। तो योगा में क्या क्या होता है? योगा में क्या क्या होता है? आसन होगा, प्राणायाम होगा। आसन और प्राणायाम को हम लोग योग समझे में है, चाहे योग कहते हैं, पर ये योग का एक मामूली सा अंग है, एक सबसे न्यूनतम अंगों में से एक अंग है ये, जिसे आज आप योग कह रहे हो। प्राणायाम हो या फिर आसन हो, इसे आप व्यायाम कह सकते हो। इस प्राणायाम के द्वारा आपके मन को शुद्ध होने में सहयोग मिलता है, और ये आसन इत्यादि के द्वारा आप शरीर से बहुत हद तक फिट होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सही ना? कुल मिलाकर ये आसन और प्राणायाम किस पर प्रभाव डाल रहा है? हमारे शरीर पर और मन पर ये इतना ही मात्र योग बिल्कुल नहीं है। और अभी जो योग के नाम से प्रचारित है, मतलब अभी, पहले नहीं, पहले तो योग का बहुत ही बारीक महत्व था। अभी जो योग के नाम से प्रचलित है, ये विभिन्न आसन, विभिन्न मुद्रा, विभिन्न प्राणायाम इत्यादि, वो मात्र हमारे शरीर स्तर तक को ही थोड़ा स्वस्थ कर रहा है। इसके आगे योग है, लेकिन जानना होगा कि हम ये प्राणायाम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके द्वारा शरीर स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ शरीर को हम करेंगे क्या? जानना होगा ना, जानना होगा। किसी के पास
स्कूटी है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास 4 चक्का है, तो उसे बीच बीच में सर्विसिंग कराना होता है। आप लोग कराते हुए नहीं? सर्विसिंग कराना होता है। उसके अंदर जो जितना भी कचरा जमा हो गया है, अथवा मोबिल जल गया है, अथवा कोई छोटा मोटा खराबी है, तो आप जब सर्विसिंग कराते हो तो वो उसको पूरी तरह से बढ़िया से साफ सुथरा करके फिट एंड फाइन कर लेता है। लेकिन आप गाड़ी की सर्विसिंग करा क्यों रहे हो? जिससे कि गाड़ी अच्छा से चल सके। पर गाड़ी अच्छा से चले, इसे आपको क्या लेना देना है? गाड़ी चलेगी अच्छी, आपको क्या मतलब उसे? तो आप बोलते हो कि नहीं, इस सर्विसिंग कराएं इसका, अब ये अच्छा से चल रहा है, अब हमें इसे यात्रा करना है। यात्रा ना करना हो, कहीं जाना आना ना हो, तो आप ये सब मशीनों को की सर्विसिंग कराने की क्या आवश्यकता है? क्या हम लोग सर्विसिंग कराना है इसीलिए गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं? कि गाड़ी से कुछ काम लेना है इसीलिए गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं? पहले हमें बताओ तुम लोग सोच के। काम कराना है, इसे उसे हमें काम लेना है, उसे यात्रा करनी है। और यदि गाड़ी अच्छी रही, स्वस्थ रही, तो उस अच्छी गाड़ी से लंबे समय तक और सुरक्षित यात्रा की जा सकती है। सही ना? तो फिर हम स्वास्थ्य को क्यों अच्छा करें? लोग जिम जाते हैं, क्या करना है? बॉडी बिल्डर बनना है। उससे क्या होगा? मसल्स बहुत उभर के आएगा। उससे क्या होगा? दूसरे लोग देखेंगे, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे वाह क्या बॉडी है। तो उससे क्या होगा? क्या होगा? आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे तो क्या आप उससे स्वस्थ रहेंगे? दोनों अलग अलग बातें हैं। स्वस्थ रहना और बॉडी बिल्डर बनना, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जाना है, बच्चों में अभी एक उत्सुकता है, भागम दौड़ नहीं, हम जिम जाते हैं, ये एक फैशन है। कल ही चर्चा चल रही थी, तो गुरु माँ ने कहा कि वास्तव में हम लोग अब विवेक हम लोगों के पास है ही नहीं। हम एक भीड़ का हिस्सा हैं। भीड़ के विपरीत चलने का साहस कोई जिंदा मनुष्य ही कर सकता है। भीड़ का हिस्सा हम कैसे हैं? हम लोगों का खाना पीना ये भीड़ का हिस्सा है या हमारे भीतर से उमगी हुई बात है? विवेक के साथ है वो? नहीं। अभी सोया सॉस है तो चिली सॉस है तो ये और पता नहीं क्या क्या वो हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भीड़ ने उसे हमारे सामने परोसा, और क्योंकि हम लोग मुर्दा हैं। भीड़ के साथ चलना हम लोग जानते हैं, इसके अतिरिक्त हम लोग को स्वयं भी चलना आता है तो भूल चुके हैं। भीड़ का हिस्सा है तो हमारा पोशाक है वो हमारी पसंद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है? आप जो पहनते हो वो आपकी पसंद है कि भीड़ की पसंद है? किसकी पसंद है? आपको क्या लगता है? आप शर्ट पैंट पहने हुए हैं और बहनें साड़ियाँ पहनी हुई हैं, यदि भीड़ फिर से धोती कुर्ता में आ जाए, भीड़ फिर से धोती कुर्ता में आ जाए और फिर से बहन लोग का अभी अलग अलग तरीके का कपड़ा चलता है, कभी पजामा पहनेंगे तो 2 बित्ता ऊपर है, कभी पहनेंगे ऐसा कि ज़मीन को घसटाते हुए चल रहे हैं, कभी पहने तो इतना ढीला है कि उसमें 4 हाथी समा जाए, और कभी इतना अधिक टाइट है कि चींटी भी अगर अंदर चले जाए तो वो बिना मरे नहीं निकल सकती है। तो ये बताइए, आप ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं? क्या करते हैं? भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं। भीड़ ने हम लोग, और इस बात को स्पष्ट कह देते हैं, ये आज यही चल रहा है।
चल रहा है उसका मतलब क्या? हमें अच्छा लगेगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं स्वीकार करेंगे। सही? अभी कल ही चर्चा चली है, उसको भी कह देते हैं कि हम लोगों को एक समय था जब बच्चों का विवाह होता था, बेटियां होती थी 13-14 साल की और बेटे होते थे 18 साल के, 17 साल के, 18 साल के। उसी समय विवाह कर दिया जाता था और भीड़ दिमाग में ये बैठाता था है कि उम्र हो गया है, अब लड़की सयानी हो गई है, लड़के सयान हो गए हैं, विवाह कर देने से वो सुरक्षित है, उनका सब सुरक्षित हो जाएगा, फिर ना लड़की का दिमाग भटकेगा ना लड़कों का दिमाग भटकेगा, इसलिए बचपन में विवाह कर दिया जाता था। आज भीड़ ने परोसा कि नहीं, ये अभी बालक हैं, बच्चे हैं। वो सयान कब हुए? जब बेटियां अब 28 साल, 29 साल, बेटे 32 साल, 33 साल, 34 साल, अब है सो अपने पैर पर बढ़िया से खड़े हो गए, अब विवाह कर देना अच्छा है। पहले 14 साल, 13-14 साल की बेटियां और बेटे 16-17 साल के बेटे वासना में गिर सकते थे भीड़ के द्वारा, क्योंकि भीड़ ने उसके दिमाग में बैठाया कि अब तुम सयान हो गए हो, अब तुमको एक जोड़ा चाहिए, एक विपरीत शरीर चाहिए, ये दिमाग में बैठाया तो उसी समय उन लोगों के मन में विकार पैदा होने लगता था। होता होगा यहाँ कोई यदि उस जमाने के आदमी है तो आप बता सकते हो। 14 साल के बेटे, 15 साल के बेटे, 16 साल के बेटे अब सयान हो गए, मतलब विकार उत्पन्न होने का दिन आ गया, विकार में प्रवृत्त होने का समय आ गया, इसीलिए उसका जल्दी जल्दी व्यवस्था कर दी जाती थी। आज हमें समाज ने बताया अथवा भीड़ ने बताया कि ये विवाह का कोई उम्र है क्या? अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, अभी इसके दूध के सारे दांत नहीं टूटे हैं, आप विवाह कर दे रहे हो। असली विवाह का है कि उसको अपने पैर पर खड़ा होने दीजिए, 30 साल में हो जाए, 32 साल का हो जाए। पहले होता था 30 साल का लड़का, वो बुढ़ा आदमी, जिसका विवाह 15-16 साल में समाज करवाता हो, तो 30-32 साल बुढ़ा आदमी। गुरु माँ को बहुत पहले की बात कहते हैं कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बुक पढ़ना अच्छा लगता था, तो उनकी जो कहानियाँ होती थी वे बिल्कुल सामाजिक ढर्रा में जाती थी और उसमें कहानियों के माध्यम से उस समय के समाज का दर्पण वे प्रस्तुत किया करते थे। तो कोई बच्ची, एक कहानी पढ़ा गया था जिसकी नायिका राधा नाम की कोई बच्ची थी, उसका विवाह भी बालावस्था में हुआ था, 6-7 साल की अवस्था में, और उसके पति मर गए थे और अब उसकी आयु 23 साल की हो गई। तो वो अपने जो उसके भाई के बच्चे हैं, चाहे उसके देवर अथवा जेठ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर बहुत प्यार उमड़ता है, उसमें एक ममता जागती है। और उसमें उन्होंने कहा था, उस कथा में, कहानी का पुस्तक का नाम याद नहीं है, कि अब इस उम्र में, मतलब बुढ़ापा में, 23 साल की अवस्था, तो वो अपने को कह रहे हैं कि अब इस बुढ़ापे में मेरा और क्या है, अब ये बच्चे लोगों को ही देख देख कर तो जीना है, यही मेरा जीवन है, अब मेरे जीवन में क्या बचा। सोचो 23 साल में बूढ़े, 23 साल में यदि बेटियां बुढ़िया हो रही है तो पक्का है कि उस साल में 26 साल के युवक बूढ़े हो गए। अच्छा, तुमको पता है 26 साल के बुढ़े से कौन विवाह करेगा? आज ऐसा होता है क्या? 26 साल मान लिया गया है कि रिटायरमेंट का समय हो गया, और उस समय था बचपन में विकारों के लिए समय है,
विकारों का समय बचपन में आज हो रहा है कि नहीं, विकारों का उपयुक्त समय, उचित समय बेटियां 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल की भी है कि नहीं अभी, और वे अपने आप को युवा समझ रहे हैं। बेटे लोग जिनकी आयु 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल का है, वह भी अपने आप को युवा समझ रहे हैं, जबकि एक समय था कि उन्हें बुढ़ा कहा जाता था। वो भी भीड़ ने परोसा, ये भी भीड़ ने परोसा। इसलिए आज समाज की दुर्दशा इत्यादि देखकर और लोगों का रहन सहन और अजीब तरह की हरकत लोगों में देखकर गुरु माँ को कुछ नहीं लगता है, लगता है ये तो सब परिवर्तनशील है। आज उसे बताया जा रहा है कि नहीं, इस उम्र तक आदमी युवा होता है, विकारों की आवश्यकता होती है। समय बदलेगा यदि फिर से प्रचार किया जाने लग जाए त्याग का, संयम का, ब्रह्मचर्य का। हनुमान जी की गाथा को गाई जाए कि उनका ब्रह्मचर्य, और जो पुराने ब्रह्मचारी ऋषि संत महापुरुष हुए उनका गुणगान किया जाए, और ब्रह्मचर्य का ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ है, इसका गान किया जाए, तो क्या लगता है ये इन समाज को बदलने में देर लगेगा क्या? आप लोग को क्या लगता है? मतलब हम लोगों के मन में जो विकार पैदा होता है वो भी भीड़ के इशारे पर बढ़ता और घटता है। वस्तुतः मन में अपना कोई विकार या कुछ भी नहीं है। भीड़ का अनुसरण से मन में विकार ज़्यादा होता है अथवा कम होता है। आप लोग को क्या लगता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो योग, अभी लोग समझते हैं हम जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर बन गए, बहुत महानतम हो गए, पर बॉडी बिल्डर बनना क्यों है? क्या है इसमें भी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भाव है क्या? अथवा लड़कियों का रंग बिरंगा बेवकूफ़ों वाला पहनावा क्यों है? क्या वो लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है? ये तो आप ही लोग बता सकते हो। फिर भी जो भी हो, ये भीड़ का अनुसरण है। सही, भीड़ का अनुसरण है, भीड़ का अनुसरण। जिम योग नहीं है। आप प्राणायाम और एक्सरसाइज को योग मान रहे हो, ये भी असली योग नहीं है। तो फिर योग है क्या? आप समझो कि प्राणायाम और आसन से, विभिन्न एक्सरसाइज से आप शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो। क्यों इसको स्वस्थ रखना चाहते हो? अच्छा खाने के लिए? क्यों स्वस्थ रखना चाहते हो? जिससे कि आपकी पाचन शक्ति एकदम मजबूत हो जाए और आप जो भी पेट में जहर मार डाल दो वो सब पच जाए। क्या इसीलिए आप शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं? क्या करेंगे स्वस्थ रखकर? बढ़िया से सोएंगे, बढ़िया से खाएंगे और संसार के हो हल्ला मचाएंगे। क्या इसीलिए स्वस्थ रखना चाहते हो? कुछ तो इसका कारण होगा ना स्वस्थ रखने का। गाड़ी की सर्विसिंग आप कुछ सोच कर करवाते हो, उससे आपको काम लेना है। तो शरीर की जो सर्विसिंग करवा रहे हो प्राणायाम और योग के द्वारा, इसको क्यों? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो हम यम और नियम को भली भांति धारण कर पाएंगे। क्या कोई योग गुरु इसे कहता है? आप, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम यम नियम को जीवन में उतार सकेंगे और साथ साथ में धारणा ध्यान समाधि में प्रवृत्त होना सरल हो जाएगा। क्या हम लोग इसीलिए योगा करते हैं? क्यों करते हैं योगा? क्यों प्राणायाम? ये हम तो सुबह सुबह उठते हैं योगा करते हैं।
योगा करते होगे, योग नहीं कर रहे हो तुम। आप देखो, योग अनेक योग प्रचलित है। हठ योग प्रचलित है, राजयोग प्रचलित है, नाद योग प्रचलित है ना, शब्द योग प्रचलित है, सूरत शब्द साधना प्रचलित है। इन सब के द्वारा क्या होता है? इन सब के द्वारा 2 लक्ष्य है। इस तरह का कार्य करके धारण ध्यान में परिपक्व होकर यम नियम को अपनाने से शरीर स्वस्थ होने पर यम नियम, धारणा, ध्यान इत्यादि को अपनाना सरल हो जाता है। यम नियम और धारणा ध्यान को अपनाने से क्या, इससे क्या लाभ? तो यम नियम इत्यादि को अपनाने से, धारण ध्यान अपनाने से समाधि फलीभूत होती है। एक पतंजलि योग दर्शन ने कहा कि आप यम नियम अपनाओगे, धारण ध्यान करोगे तो आप समाधि में प्रवेश पा सकोगे, आप समाधि को उपलब्ध होगे। समाधि में क्या है? समाधि में मौनता है। तो 2 तरह का मौन हुआ जा सकता है। पतंजलि योग दर्शन में ही कहा गया है, एक जड़ समाधि है, सबीज समाधि, और एक निर्बीज समाधि है। सबीज समाधि मतलब क्या होता है? वहाँ बीज है, संसार का बीज है और सब कुछ है। आप जब तक समाधि में बैठे हो तब तक आपका चित्त बिल्कुल शांत, स्थिर, मस्ती में आप खोए हुए हैं। शांति है पर अभी आनंद नहीं है, उसमें शांति है। जैसे ही आप समाधि से जागोगे तो फिर से जो बीज आपने अपने भीतर छुपा के रखा है, संसार का, सांसारिकता का, विकारों का, वो फिर आप पर हावी हो जाएगी। एक निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि में भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम मौन है, चुप है। वहाँ कोई आपकी इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, ना आत्मा का चिंतन है, ना परमात्मा का बोध है, कुछ भी नहीं है, निर्बीज है। वहाँ भी जड़ हो सकता है, जड़ की तरह। जड़, इस रुमाल में क्या क्या है? देखो ये रुमाल अभी चुपचाप बैठ गई, ये निर्बीज समाधि नहीं लगाई हुई है, कोई विचार नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, हुआ। तो ये निर्बीज समाधि को भी हमारे पतंजलि योग दर्शन में कहा गया कि ये भी काम की चीज़ नहीं है। जब समाधि में है तब शांति है, समाधि से निकलकर व्यवहार में प्रवृत्त हुए फिर से अशांति है। जब तक समाधि में थे तब तक निर्विकार हैं, और जब समाधि से ऊपर निकल गए फिर से विकार है। तो ये नहीं, फिर कौन सी समाधि? ये भी बहुत कीमती है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि भी बहुत कीमती है, पर इससे भी ऊंची समाधि की चर्चा श्री कृष्ण ने गीता में और सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में संतोष सहज समाधि बली है। ये कौन सी बात है? यहाँ पे हठ योग इत्यादि में पतंजलि योग दर्शन का लक्ष्य समाधि की प्राप्ति है, और गीता में जो वर्णित ज्ञान है, धारण है, ध्यान है, उसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य समाधि की प्राप्ति नहीं है, इसका लक्ष्य आत्मस्थ होना। आत्मस्थ मतलब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित होने की कला में पारंगत होना। हमारा जो स्वरूप है वो क्या है? बिल्कुल एकदम विशुद्धतम स्वरूप। एक हमारा अशुद्ध स्वरूप है और एक हमारा शुद्ध स्वरूप है। अशुद्ध
हमारा स्वरूप क्या है, वहाँ थोड़ा सा प्रकृति का मिश्रण है। और हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं, ये प्रकृति के संयोग के कारण आया है। सही, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकृति के कारण है, मतलब इस ज्ञान में, इस आत्मस्थ होने में प्रकृति का संपुट आप उस जुड़ा हुआ है, मतलब प्रकृति का भी संयोग है यहाँ। तो आप और आगे जाते हो, मैं से भी निकल गए, विचारों से भी निकल गए, पूरा प्रकृति का आवरण समाप्त हुआ, पर आप वहाँ जड़ नहीं हो गए। अभी हमने कहा ना, जड़ समाधि में होश नहीं रहता है। एक मूर्छा है, गहन मूर्छा है, समाधि वाली मूर्छा, जिसमें हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, अस्तित्व क्या है, कुछ भी होश नहीं। एक मुर्दे की तरह, पत्थर के टुकड़े की तरह पड़े हुए हैं और पड़े हुए, इसको कहा गया जड़ समाधि। इसमें जड़ता है, और जड़ता किसका हिस्सा है? प्रकृति का। जड़ता प्रकृति का हिस्सा है। तो जो गीता वर्णित समाधि है अथवा छंद वर्णित समाधि है, वो जड़ समाधि नहीं, वे आत्मस्थ होने की कला कहते हैं। आत्मस्थ में क्या होगा? जड़ता नहीं है। क्या है? आत्मस्थ का परम पहचान है ज्ञान। ज्ञान मतलब होश, कुछ नहीं है वहाँ। आप आत्मस्थ समाधि में डूबते हैं, गीतोक्त समाधि में डूबते हैं, गीता के माध्यम से अथवा संत वाणियों के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं और धारण ध्यान को अपनाते हैं, तो आप वहाँ ज्ञान युक्त समाधि मतलब होश युक्त समाधि को प्राप्त करते हैं। वहाँ जड़ता नहीं है, परम होश है। होश मतलब ज्ञान, होश मतलब ज्ञान। तो ये जब हो जाता है, ये जब सध जाता है, तो आप जानो कि अब आत्मस्थ हैं, आप आत्मस्थ हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो सहज समाधि बली, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि अहम आत्मा गूढ़ा केसा इत्यादि, हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा, तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये हृदय में है क्या? वो ज्ञान संपन्न, ज्ञान जिसका स्वरूप है, वो आत्म तत्व, उसमें आप अवस्थित हो गए, और यही मोक्ष है। इसी को कहा गया जीवन मुक्ति का आनंद। होश में जितने देर तक आप हैं, उतने देर तक आप आत्मस्थ हैं। अब इस होश की साधना हम विपस्सना के द्वारा भी कर सकते हैं। बैठे हैं, होश पूर्वक श्वासों को देख रहे हैं, होश पूर्वक एक योग निद्रा बताया जाता है आप लोगों को, आप लोग सुने ना? तो योग निद्रा में है कि आप पैर के अंगूठे से का चिंतन करते हुए, वहाँ से शुरुआत करते हुए, धीरे धीरे पूरे शरीर को देखते हुए, पूरे शरीर को देखते हुए, पूरे शरीर को देखते हुए आप मस्तिष्क तक पहुँचिए। इसे उन्होंने कहा योग निद्रा। पर यह वास्तविक योग निद्रा नहीं है। वहाँ पर योग नहीं है, वहाँ शरीर से योग हो रहा है। समझ रहे हो? शरीर से जहाँ योग है, वहाँ अस्तित्व से भी योग है। ये बात एकदम अनिवार्य रखना। बिल्कुल ये कंठ के ढक्कन की तरह है। जब आप भोजन निगल रहे हो, तो जो भोजन का हमारे भोजन नली का जो ढक्कन है, वो श्वास नली को ढक लेता है। सही? आप लोग पढ़े हो ना? हाँ, तो श्वास नली को ढक लेता है। जब आप निगलते हो
तो श्वास नली में ढक्कन बंद है। और जब आप श्वास लेते हो, जब श्वास नली खुला रहता है तो आपकी आहार नली में ढक्कन बंद है। आप श्वास लेते हुए जरा निगल के दिखा देना। आप लोग आज ट्राई कर लेना। आप कोशिश करो कि जब आप निगल रहे हो उस समय श्वास भी चल रहा हो। आपने देखा कभी? नहीं हो सकता है। एक बंद होगा तब एक खुलेगा। ये जब बंद हो जाएगा तो वो खुल जाएगा। वैसे ही जब आप आत्मस्थ होते हो तो शरीरस्थ नहीं रह सकते हो, और जब शरीरस्थ होते हो तो आत्मस्थ नहीं हो सकते हो। तो ये जो हम लोग कहते प्रकृतिस्थ, प्रकृति में अवस्थित, जब आप परमात्मा अवस्थित होते हो तो प्रकृति में अवस्थित नहीं रह सकते हो, और जब प्रकृति में अवस्थित होते हो तो परमात्मा में अवस्थित नहीं रह सकते हो। तो हम लोग उठते बैठते सोते जगते शरीर और संसार का होश बना हुआ है, विचार बना हुआ है, तब तक हम लोग आत्मस्थ नहीं हैं। आत्मस्थ मतलब होता है शरीरस्थ होते हुए भी, प्रकृति में रहते हुए भी, प्रकृति का कार्य करते हुए भी हमें परम होश हो। यदि होश के साथ कार्य हो रहा है तो सोचो आत्मस्थ होकर कार्य हो रहा है। यही क्या श्री कृष्ण निष्काम कर्म के अंतर्गत नहीं बतलाएं? थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म हो रहा है क्या? उब रहे हो तुम लोग? तो योग निद्रा में होश को साधना, अथवा श्वासों में होश को साधना, अथवा मन का साक्षी होते हुए होश को साधना, ये तो है ही, पर ये हमेशा ध्यान में बैठे नहीं रहा जा सकता है, व्यवहार भी करना है। तो क्या व्यवहार करते समय आप होश में हैं? क्या व्यवहार के समय में हम होश को कितना सघन कर पाए हैं? क्या व्यवहार करते हुए आप श्वासों से जुड़ पाते हो? आपने अपने भीतर आदेश दिया कि व्यवहार के साथ अभी सुमिरन भी होना है। एकदम कोई डूबे हुए हो व्यवहार में, कोई कर्म में, कोई कार्य में बिल्कुल संलग्न हो, उस समय भी क्या हो सघन रखा जा सकता है? अगर हाँ, तो आप समझो कि आप गीता के पात्र हो गए, गीता के ज्ञान के अधिकारी बन गए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप गीता के ज्ञानी बन गए, आप आत्मस्थ हो गए। मजे की बात है, ये एक अजीब है। ये कभी करके देखो, कभी उस स्थिति में जी कर देखो। जो कर्म किया जा रहा है वहाँ बिल्कुल उपस्थिति है। ऐसा नहीं कि वहाँ मूर्छा में कुछ का कुछ हो जाएगा। खीर चढ़ाए हुए गैस पर और चीनी के स्थान पर इतने होशवान हो गए कि नमक डाल दिए। ऐसा नहीं होता, ये मूर्छा है, ये होश नहीं है। आप चीनी के जगह पे चीनी ही डाल रहे हो, लेकिन साथ साथ में होश में भी पगे हुए हो, डूबे हुए हो। वहाँ भी आपको बिल्कुल दिख रहा है कि ये चीनी, खीर में चीनी डालना, उसे चलाना, उस खीर को हिलाना जिससे कि नीचे लग ना जाए, ये सब हो रहा है। और आपको होश है कि ये सब के सब शरीर के द्वारा हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं वहाँ? आप होश पूर्वक केवल देख रहे हैं। क्या खीर बनाना साधन नहीं हो सकता है? इसी तरह चलना है, फिरना है, उठना है, बोलना है, बगीचे में काम करना है, फूलों के साथ बातचीत करनी है, बादल से बात करना है, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का सौंदर्य देखना है, लेकिन वहाँ होश है। होश मतलब जैसे जैसे आपका
होश सघन होता जाएगा, वैसे वैसे आपका असंगता भी सघन होता जाएगा। असंगता, क्या यही वास्तविक योग नहीं है? क्या ये एक्सरसाइज योगा के द्वारा हमें इस योग के शिखर पर पहुंचना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए? तो फिर इस गाड़ी की सर्विसिंग क्या? जब सरकार प्रभु थे तो अक्सर गुरु माँ को कहा करते थे कि आप आराम पर ध्यान नहीं देते हैं, दिन रात कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है, इससे बीमार हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए दोनों जरूरी है। तो गुरु माँ बोला करते थे अक्सर कि जब इस शरीर से कुछ काम ही नहीं लेना देना होगा तो यहीं तो बगल में ही तो उसरी नदी बहती है, इसको वहीं पे उसरी नदी में ही क्यों ना फेंक दिया जाए। जब इसे कोई काम ही नहीं है, काम नहीं लेना है, तो उसरी नदी में बहा देते हैं। एक बोझा हट जाएगा, इसको खाना दो, पानी दो, वस्त्र दो, इस गर्मी से बचाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, आरामदायी बिछावन में सो। इतनी गुलामी किस बात की? देह को आराम देना इसलिए कि देह को सुख मिलेगा, तो उससे हमको क्या? देह को बचाने के पीछे कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए ना। क्या लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम योग के शिखर आत्मस्थ में बैठकर मुस्कुराएं? ज्ञान शिखर की मुक्ति शिला बैठूं और मुस्काऊं, क्या ये हमारा लक्ष्य नहीं होना है? फिर क्यों इस शरीर को अच्छा खाना खिलाया जाए? क्यों ग्रीन वेजिटेबल खिलाया जाए? क्यों इसे फ्रूट की आवश्यकता है? क्यों इसे आजकल पंपकिन सीड्स, तो क्या सीड्स इत्यादि, ये सब में क्यों? आखिर कारण क्या? ये कैसा गाड़ी है शरीर जिसको बस केवल पेट्रोल भरना हमारा लक्ष्य है? भोजन खाना जिंदा रहना है। क्या कर लेगा जिंदा रह के? जिंदा रहना और स्वस्थ इसीलिए जिससे कि हम ज्ञान शिखर की मुक्ति शिला बैठूं और मुस्काऊं। इसलिए शरीर को इसलिए स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना है, इसलिए योगा करना है, इसलिए प्राणायाम करना है कि जिससे कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो हम आत्मस्थ आत्मानंद में डूब सकेंगे। यही असली योग है, यही गीता वर्णित योग भी है और यही कबीर सदृश संतों की वाणियों में वर्णित योग भी है। योग मतलब होता है जोड़, महामिलन। महामिलन में क्या होता है कि मैं और तू नहीं रहता है, एक होता है। जब हम सघन होश में हो और मन बुद्धि इत्यादि से भी मुक्त हो जाते हैं तो क्या वहाँ परम मिलन नहीं घटित हो रहा है? क्या वहाँ आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? आप लोग ध्यान के समय पल दो पल के लिए तो इस स्थिति में रहे हो ना, तो उस स्थिति में आप जाते हो तो क्या वहाँ आत्मा और परमात्मा अलग है क्या? होश है, सघन होश है। यही होश जो थोड़ा सा मन का संयोग हो गया तो कहेंगे यही परमात्मा है, तो यही आत्मा है, यही महामिलन है, यही शिव शक्ति का मिलन है, यही आत्मा परमात्मा का मिलन है और यही महायोग है। इस योग को बहुत कठिन नहीं है। आप लोग जितना अध्यात्म को कठिन समझते हो उतना कठिन नहीं है, ये बिल्कुल ही सरल है। सदगुरु ने इसे सहज समाधि बतलाया, समझ रहे हो? सहज समाधि। आज इतना ही रहने दो, कल से फिर से कोशिश करेंगे कि और अधिक सामान्य बात बोला जाए। कल दीपक जी ने कहा है कि लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि होश क्या होता है और विवेक क्या होता है। लेकिन जैसे तुम लोग भी हो
अपने बच्चों के मोह में अंधे, तो वैसे ही गुरु माँ भी है, कल तुमको काम देगा। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, जब थोड़ा होश में अवस्थित रहने की कला सीख लोगे, होश में रहने का प्रयत्न और पुरुषार्थ में जुटोगे, तो ये ज्ञान काम देगा आप लोगों के लिए, उस समय के लिए। आज यदि आप बड़े हो जाते हो, आज यदि होश के साधन में संलग्न होते हो, और अलग अलग विधि, होश का साधन इतना अधिक वैराइटीज का है ना कि हर में खुशी मिलती है। किसी भी आधार को लेकर आप होशवान होते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से शांति और आनंद में आप रहते हो उतने ही काल तक जितना काल तक आप होश में हो। आप कुछ प्रश्न करोगे आज के संदर्भ में, या सब समझ गए हो? कोई जिज्ञासा? चलो आज इतना ही रहने दो।